नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म अनअकैडमी पर। तो गुड इवनिंग सभी को राधे-राधे। थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पर जुड़ जाएँ, उसके बाद जो हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट। चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जुड़ चुके हैं क्लास में, सभी का स्वागत है, वेलकम है। चलिए 5 भी चला जाए तो बहुत है, ठीक है। चलिए, हेलो एवरीवन, रुखसार आरा जी, नी संगीता कुमारी, चलिए ब्यूटी सिंह, इकरा खान, सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो दोस्तों डेली रात को 9:30 पर जो मेरी क्लास है यहाँ पर चलती है, तो इस टाइम पे आप लोग मेरी क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर जुड़ करके। और अगर आप लोग जो है अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं प्लस में, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी या आप किसी और कैटेगरी में जो है क्वालिफाई जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, टेट, सीटेट, एसएससी, रेलवे, ए टू जेड किसी भी अगर आप लोग जो है क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लस में जाना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही जो आप लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा इनवाइट कोड है, इसको देखिएगा ध्यान से। ये जो इनवाइट कोड है डियर गुरुजी, इस इनवाइट कोड की मदद से या इस रेफरल कोड को यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलें, अगर आप लोग प्लस पर जुड़ना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग प्लस पर जुड़ते हो तो आप लोग को बहुत सारे बेनिफिट प्लस में देखने को मिल जाते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, फ्री टेस्ट सीरीज, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, आपका पूरा कवरेज ऑफ सिलेबस और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बैच कोर्स है। सबसे जो बेस्ट फीचर है आपका बैच कोर्स का है, क्योंकि बैच कोर्स के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर जो तैयारी है करवाई जाती है। और चाहे आप क्या बोलते हैं आरओ की तैयारी करना चाहते हो, यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हो, पीईटी का भी एक बैच कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है। और इसी तरह हर एग्जाम के लिए 1 से 2 बैच कोर्सेज चल रहे हैं। जिस बैच कोर्स में आप जाना चाहते हैं, आप लोग उसको जॉइन कर सकते हैं। प्री मेंस का अलग बैच चल रहा है, जीएस का अलग चलता है, सीसेट का अलग चलता है, जहाँ पर आपको अलग-अलग एजुकेटर्स के माध्यम से जो आपकी कंप्लीट तैयारी है, करवाई जाती है। तो इफ यू वांट टू जॉइन प्लस तो आज ही जो है प्लस जॉइन कर सकते हैं। हमारा इनवाइट कोड है डियर गुरुजी, इस कोड को यूज़ करना एटलीस्ट मत भूलिएगा। इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है देखने को मिल जाएगा। चलिए भाई, तो आप लोग बताइए सर जी, हिंदी की क्लास में सोच रहा था वैसे चलाने का। आप लोग बताइए सर, आप लोग डिसाइड कीजिए हिंदी पढ़ना चाहते हैं या जीके पढ़ना चाहते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए हिंदी, क्योंकि अभी देखिए जी की क्लास अभी हुई है, तो अब जी के बाद हम सोच रहे हैं हिंदी करवाते हैं, ठीक है? चलिए। हिंदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मैं कहता हूँ कि हिंदी में अगर आप लोग 50 में 50 स्कोर आराम आराम से करना चाहो तो कर सकते हो। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल होगा हिंदी में जो है 50 में 50 जो है स्कोर करना, ठीक है? 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। हिंदी का जो सेट था कहाँ चला गया? चाय पी लें। चलिए, स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। दोपहर वाली क्लास क्यों नहीं चली थी? क्योंकि उस समय आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो थोड़ा-सा मैं आराम कर रहा था, इसी वजह से क्लास जो है नहीं चली थी, ठीक है? उस समय मैं इस हालत में नहीं था कि टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकूँ। चलिए। स्टार्ट करते हैं। वर्डों के समुदाय को जो है क्या कहते हैं? सर जी, खाना खाने क्लास भी देखते होंगे। चलिए, चलिए इसका जवाब जो है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वर्डों के समुदाय को जो है क्या कहते हैं? मैं पोल रखता हूँ, सब लोग पोल के हिसाब से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। गुड आफ्टरनून नहीं हो रहा भाई, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग सभी को। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अरविंद कुमार यादव, साक्षी मौर्य, अंजलि सिंह, भानु गौतम। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं ना, सबको वही एक चीज़ फिर से बताना चाहूँगा कि भैया जी कोशिश किया करो कि पोल के हिसाब से जवाब देने का, ठीक है? क्योंकि अनअकैडमी पर जो मेन मकसद है आपका पढ़ाने का क्या है, आप सभी को पता है ना कि आप लोग जो है बेसिकली वहाँ पर अगर आप जुड़ते हैं, तो जुड़ते हैं आपको फ़ायदा क्या मिलता है कि अगर आप लोग यहाँ पर पोल में जवाब दोगे तो आपका एक रैंक बनेगा, तो आप लोग अपने एक
क्लियर कर पाओगे आपकी तैयारी जो है कैसी चल रही है। तो वर्डों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे। क्लियर है? सर जी एक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन अब आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन ही था आपका ये। अगला क्वेश्चन, हिंदी की उत्पत्ति जो है आपकी किस भाषा से हुई है? एक चीज़ चलो जो ठीक ये चीज़ अच्छा है कि ये अनअकैडमी पर जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा कम नहीं हुई क्योंकि अनअकैडमी पर संख्या जो है उतनी ही है जितने डेली पहले आते थे। थोड़े बहुत लोग कम हुए हैं बट वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग उन लोगों को। तो यहाँ पर हिंदी की उत्पत्ति जो है किससे हुई है? मैंने आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 22 दिया गया है। चलिए, लगता है नोटिफ़िकेशन अभी गया कि अभी अचानक से काफ़ी लोग यहाँ पर अभी-अभी जुड़ रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पोल में रखता हूँ, सभी लोग पोल के हिसाब से जवाब देने का प्रयास करेंगे। आवाज़ कुछ लोग को डेली कम आता है क्या आवाज़? अब इससे ज़्यादा तेज़ क्या हो सकता है? इतना तेज़ बोल रहा हूँ, बिल्कुल माइक पे बोल रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा तेज़ क्या बोल सकता हूँ मैं? चलिए, जवाब जो देने का प्रयास करिए, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो हिंदी की उत्पत्ति जो है बेसिकली किस भाषा से हुई है? अनिसम जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुछ लोग यहाँ पर देखिए ये ए वाले लोग कौन है भाई? हिंदी की जो उत्पत्ति है अंग्रेजी से कैसे हुई है? चलो ठीक है। उर्दू से कैसे हुई यार? उर्दू से भी हुई है, वाह भाई साहब! यहाँ पर संस्कृत से हुई है याद रखिएगा, ठीक है? संस्कृत से हुई है ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? वीर रस का स्थायी भाव बताइए क्या होता है? आज ये वाली क्लास मेबी थोड़ी-सी लंबी चल सकती है, ठीक है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? सभी लोग यहाँ पर पोल के हिसाब से जवाब देने का प्रयास करिएगा। पोल के हिसाब से भैया जी एक तो आप प्लस में हैं दीपक कुमार जी, ऊपर से आप अगर आप लोग पोल में जवाब नहीं दोगे, कमेंट में जवाब दोगे तो आपका कमेंट सबको दिख जाएगा। तो ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। तो पोल में जवाब देने का प्रयास करो, ठीक है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया जी इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्साह, ठीक है? वीर रस का स्थायी भाव का क्या होता है? उत्साह होता है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सब आए तो कितना अच्छा स्कोर हो जाए। अच्छा जी। 24 नंबर क्वेश्चन सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। वर्डों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उसको क्या कहा जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। वर्डों के समुदाय की बात हो रही है। चलिए, फटाफट यहाँ पर जवाब जो फिर से यार दीपक कुमार जी अगर अगली बार आपने जो है कमेंट करके जवाब दिया, तो तीसरी बार मैं नहीं सुनूँगा, ठीक है? मैं आप सभी से कहता हूँ कि यहाँ पर मेरी क्लास में एटलीस्ट मैं जो कुछ कह रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करो। कमेंट नहीं करना है, पोल में जवाब देना है। अगर मैं पोल नहीं दे रहा हूँ, तो समझ में आता है, ठीक है? और जवाब भी आप लोग गलत दे रहे हो, जवाब भी सही दो तो तब भी समझ में आता है और जवाब भी गलत दिया है तुमने भाई। चलिए और वो आपके कमेंट को देख के आधे लोगों ने यहाँ पर ये जवाब दे दिया है। आपके कमेंट को देख के जानबूझ करके बिना सोचे-समझे कुछ लोगों ने जवाब 36% लोग जो ए पर टिक किए हैं, उसमें से 10-12% लोग होंगे आपके कमेंट को देख के जवाब दिया है। तो यहाँ पर वर्डों के समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? कितने बजे क्लास डेली होती है? राघव सिंह जी डेली 9:30 पे मेरी ये क्लास होती है, ठीक है? 9:30 मेरी क्लास होती है, तो इस टाइम पे आप लोग क्लास को जो है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिएगा। भीड़ जो है किस प्रकार की संज्ञा है? भीड़ के बारे में बताते हुए चलना है आप सभी को। ये आपकी किस प्रकार की संज्ञा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। अभी कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल 5वाँ क्वेश्चन है अभी आपका ये। भीड़ जो है किस प्रकार की संज्ञा है? जवाब देखिए धीरे-धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा?
जवाब देखिए धीरे-धीरे यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं भीड़ के बारे में, तो भीड़ जो है आपकी किस प्रकार की संज्ञा है? भीड़ एक समूह का बोध कराती है, तो ऑब्वियस सी बात है समूहवाचक हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं समूहवाचक, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। कोई डी भी दे रहा है, भाई कोई हो सकता है भीड़ में द्रव्य उनको दिखता हो। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। सर जाता भी ये होगा, जातिवाचक नहीं होगा, जाति तो बिल्कुल नहीं होगा भीड़ में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? महानता, महात्मा गांधी, चावल और फौज। तो देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। यहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक ढूंढते हुए चलना है। व्यक्तिवाचक, जिस कभी व्यक्ति का नाम, स्थान, प्लेस आ जाएगा। हम्म, हम्म, चलिए, जवाब देखिए धीरे-धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका कौन-सा हो जाएगा? महात्मा गांधी, ठीक है? कितना क्वेश्चन हो गया सर जी? जब किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम अगर आ जाता है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया भाई साहब क्या? महात्मा गांधी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया है कि मैं बहुत थक गया हूँ, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन-सा है? मैं बहुत थक गया हूँ, क्या बताना है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताना है। चलिए मैं पोल दे रहा हूँ, सभी लोग पोल के हिसाब से जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। बहुत थकना मैं, तो यहाँ पर देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। आसान प्रश्न है, थोड़ा-सा लॉजिक लगाओ, जवाब दो। और बार-बार जो है मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि क्लास को पूरा देखने का प्रयास किया किया करो। जितने देर तक आप देख सकते हो क्लास को, जितनी आपकी क्षमता है उसका पूरा प्रयोग करिए। जुड़ते हैं तो देखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। परिमाण मतलब क्या होता है? जहाँ पर किसी चीज़ के माप या तौल का या किसी चीज़ के जो है उसके परिमाण का बोध कराता है। तो यहाँ पर देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। ट्राइंग सर जी, ट्राई करने में क्या जा रहा है भाई? तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर बहुत, बहुत शब्द से देखिए बहुत या कम, क्या होता है? बहुत या कम परिमाण का बोध करा रहा है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ही दिया है ये परिमाणवाचक हो जाएगा। पहली बात तो क्रिया विशेषण बताया गया है और थकना खुद एक क्रिया है। पहली बात तो थकना विशेषण है ही नहीं। जो लोग बी जवाब दे रहे हैं, थकना एक खुद एक क्या है? क्रिया है, तो थकना आपका विशेषण है नहीं, मैं आपका एक सर्वनाम है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे। क्लियर है? अब क्लियर है क्वेश्चन की अभी भी कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए, अभी भी कोई क्वेश्चन तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताइए कौन-सा हो जाएगा? पुरुष लिंग शब्द आपको बताइए कौन-सा हो जाएगा? 28 है और आप सभी को यहाँ पर पुल्लिंग शब्द जो है छाँटते हुए चलना है। चलिए, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। आशा, आज्ञा, गरिमा और आपका यहाँ पर सागर, प्रियंका मौर्य, अंतिमा सिंह, राघव सिंह गौतम। चलिए, जवाब देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग के सही आ रहे हैं। सर जी, मैं भी अयोध्या जाने लायक है। अभी सर जी अभी कहीं जाने लायक नहीं है। अयोध्या, लखनऊ, कानपुर कहीं अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो तो मत करो। घर में बैठो, थोड़ा सेफ रहो। क्या करोगे अयोध्या जा कर के? चलिए भाई, आज के क्वेश्चन टफ थे टेक्स्ट में। हाँ, जीके के क्वेश्चन जो है टफ थे। हाँ, तो मुझे इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना अभी मत जाइए कहीं बाहर। सागर, यहाँ भी हालत ख़राब ही है। तो सागर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से एक प्रत्यय किसमें नहीं है? एक प्रत्यय किसमें नहीं है सर जी? फटाफट यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक, अधिक, शाब्दिक, भौमिक। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में किसमें एक प्रत्यय नहीं है? चलिए, धीरे-धीरे यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया है। चलिए, सिर्फ पोल दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अनुराधा जी में भी आपका इंटरनेट स्लो होगा, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। एक बार वीडियो कट करके ओपन कर लीजिए, तो शायद ये दिक्कत ना आए आपको। निम्नलिखित में से एक प्रत्यय जो है किसमें नहीं है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। निधि सिंह, मूरत मिश्रा, कल्लू हलवाई। चलिए, आपका भी स्वागत है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर अधिक शब्द की बात करते हैं। अधिक शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं, अधि में
का प्रत्यय का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। अनअकैडमी पर ज़्यादा ही फास्ट नेट चाहिए होता है गुरुजी, थोड़ा सा मतलब अदर से तो थोड़ा फास्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कारक के मूलतः कितने भेद हैं? कारक की बात हो रही है, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता कर्म ये सब क्या होते हैं? कारक ही तो होते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, मूलतः कितने भेद होते हैं। चलिए सर, इन शब्दों सबका रिप्लाई देते हैं, मेरा ही नहीं। आयुषी शुक्ला जी, आपका क्वेश्चन क्या है? जिनको लगता है कि उनका जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लोग क्वेश्चन वाला एक ऑप्शन देखिए, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बना होगा, उस पे क्लिक करके जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे मैं शायद क्वेश्चन देखता हूँ, मुझे वहाँ ज़्यादा दिखता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन तो बहुत तेज़ी से बढ़ते रहते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी में मूलतः कारक के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। सर अगर अनअकैडमी की कोई क्लास मिस हो गई, तो आप वो कैसे दोबारा देखें? तो देख सकते हैं आराम से, मेरी प्रोफ़ाइल पे जाओ, प्रोफ़ाइल में मेरी सारी क्लासेस जो है मिल जाएँगी। वहाँ पे ऑप्शन आता है अपकमिंग क्लासेस या कंप्लीटेड क्लासेस, आप कोई भी देख सकते हो। कौन-कौन से होते हैं भाई? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रा, री, रे। इसके अलावा आपका आपका होता है अधिकरण में पर ऊपर, इसके अलावा संबोधन हे, अरे, ओ। ठीक है? हे, अरे, ओ यहाँ पर होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संतोष या समतोष, इन इसका संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा? संतोष का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। आज ही पढ़ाया गया, जी हाँ, बिल्कुल, आज ही पढ़ाया गया संतोष या समतोष का जो संधि विच्छेद है, आपका क्या होता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। जवाब देखिए धीरे-धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? 31 नंबर क्वेश्चन है। सर ये चलिए हो चुका है, तो उससे क्या दिक्कत है? सर वॉइस नहीं आ रही है अच्छे से। यार वो आपके इंटरनेट की दिक्कत है, आप इसलिए नहीं आ रही है। सर प्लीज़ बताइए कि क्या एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है? जी हाँ, शिवांशी मौर्य जी, अगर आप यूपी से हैं, तो यूपी में तो साफ-साफ मतलब ऑफ़िशियल बढ़ चुका है, और अगर आप किसी और स्टेट से हैं, तो कुछ दिन में आपको वो भी ऑफ़िशियल हो जाएगा। बढ़ना तो हर जगह पे है। तो संतोष में आपका सम प्लस तोष हो जाएगा, ठीक है? तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। रामायण शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा? रामायण, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। रामायण शब्द का जो संधि विच्छेद है आपका क्या हो सकता है? चलिए, सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। हिंदी तो आपकी बहुत अच्छी हो गई है। आपको क्या लगता है कि मतलब हमको किसी और चीज़ की इच्छा नहीं होती है? आप लोग के लिए मैं तैयारी डेली करवा रहा हूँ। अगर मैं आप लोग के लिए 2 क्लास 3 क्लास कम भी लूँगा ना, तो जितना मेरा काम चल रहा है तब भी काम चलता रहेगा। लेकिन मैं आप चाहता हूँ कि पूरी कंप्लीट आपको तैयारी जो है करवाई जाए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम क्लास आपकी मिस हो। मैं आपको सारी क्लास जो है पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, सारी क्लास जो है देने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर जो हो जाएगा राम प्लस अयन वाला, कौन-सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है? मेरा भी मन करता है कि मैं भी बैठ कर के रात को क्लास ना लूँ, आईपीएल के मैच देखूँ बैठ कर के। मेरा भी फ़ेवरेट टीम है कुछ ना कुछ, तो आज तो मेरे फ़ेवरेट टीम का मैच भी आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए क्लासेस चलाई जाती हैं। तो आप लोग एक छोटा-सा, अगर मैं यहाँ पर त्याग कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत त्याग आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। निशा, दिवा या दिन-रात में कौन, बहुत आसान सा प्रश्न है भाई। निशा, दिवा या दिन-रात में आपका कौन-सा समास हो जाएगा? चलिए। हुँ, ये जानना आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। पोल ओ नहीं, थ्योरी जो करवाई वो यहाँ पर नहीं है कीर्ति जी। चलिए, सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। 100% नहीं होने वाला भाई। रात-दिन में आपको समास पूछा गया, आसान सा प्रश्न है। तो रात-दिन दोनों पद जब प्रधान होते हैं तो आपका क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। प्रियंका मौर्य, अंजलि सिंह, निधि, आदर्श, भानु, शिवांशी, काफ़ी लोग देखिए यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे, द्वंद्व समास। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। साप छछूंदर की हालत, साप छछूंदर की हालत, आप लोग बताते हुए चलेंगे। इसमें जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोल में रखता हूँ, सभी लोग पोल के हिसाब से जवाब देने का प्रयास करेंगे।
एक देखो, निधि करके एक यहाँ पर एक स्टूडेंट है। अब देखो, आप मेरे बारे में कुछ भी सोचो, कैसा भी सोचो, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर अभद्र शब्द का प्रयोग करोगे तो मैं आपको एक नहीं 10 क्लास में ब्लॉक करना पड़े तो मैं ब्लॉक करूँगा, ठीक है? जैसे आपने इसके पिछली वाली क्लास में क्या बोला था? मुझे पूरा वो वर्ड बाय वर्ड याद है, तो अगर ऐसे आप कमेंट करोगे तो मैं ब्लॉक करूँगा। हर क्लास में करूँगा मैं, ठीक है? तो यहाँ पर दुविधा की स्थिति जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? जितने लोगों ने यहाँ पर दुविधा की स्थिति जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने इनके मतलब 2-3 क्लास में मैंने इसको लगातार ब्लॉक किया, कुछ ना कुछ बोलते थे। तो आज फिर एक क्लास में बोला कि शायद अपने पहले कुछ बोला था। अच्छा जी, तो मैं बोलूँगा, मैं क्यों बोलता हूँ? आप लोग जब उल्टा-सीधी काम करते हो तभी तो मैं बोलता हूँ। दुविधा की स्थिति। महादेव की बारात, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? महादेव की बारात, बताइए क्या हो जाएगा? 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? बोला था ब्लॉक क्यों करते हो रे? ये बोलने का तरीका होता है क्या? आप हमको बाहर कुछ भी समझो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, किसी प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर टीचर समझ कर यहाँ पर पढ़ने आते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ सीधे ब्लॉक करूँगा मैं, ठीक है? और मेरे हाथ में है ब्लॉक करना तो मैं करूँगा ब्लॉक। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए, तो महादेव की बारात, देखो महादेव की बारात में बहुत विचित्र-विचित्र लोग आए थे, ठीक है? तो विचित्र व विविध व्यक्तियों का समूह यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाले, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे। चलिए, रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हो तो रिस्पेक्ट आपको कभी मिलेगा भी नहीं, मेरी तरफ से स्पेशली। चलिए, बिना सोचे समझे काम करना, बिना सोचे समझे काम करना, यहाँ पर इसका बताइए क्या हो जाएगा? हर चीज़ में उनका जवाब यही होता है। सर प्लीज़ बता दीजिए क्या बताना है अंजलि जी? अपना क्वेश्चन तो एटलीस्ट डाल दीजिए वहाँ पर, मैंने क्वेश्चन वाले बॉक्स में बोला था। आपका क्वेश्चन तो उसमें है नहीं। मैंने बोला ना कि किसी को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जो क्वेश्चन वाला ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन मार्क वाला, उस पे क्लिक करके अपना क्वेश्चन वहाँ पे डाल दो, शायद मुझे दिख जाए वहाँ पे। चलिए, तो बिना सोचे समझे काम करना मतलब वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 36 में अगर देखा है तो अक्ल के पीछे लठ लेकर फिरना। अनअकैडमी पर क्वेश्चन कैसे भेजा जाता है? देखिए नीचे जहाँ पे आप चैट कमेंट का ऑप्शन है वहाँ पे देखो बगल में एक ऐसे क्वेश्चन मार्क वाला ऑप्शन होगा, उस पे क्लिक करके आप भेज सकते हो, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? होनहार विद्वान के होत चीकने पात। सभी लोग यहाँ पे बताते हुए चलिएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? होनहार विद्वान की इस लोकोक्ति का जो मतलब है आपका क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 37 है, सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। जय श्री राम, अविनाश एनटीआर, मधु सिंह, तनु तिवारी, अंजलि सिंह, सोफिया आज़मी। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने जवाब जो यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 95% लोगों ने देखिए यहाँ पर सही जवाब दिया है कि भैया महान बनने वाले व्यक्तियों के जो गुण हैं, बचपन में ही पालने में ही दिख जाते हैं। इसी वजह जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? लीडर बोर्ड दिखा दीजिए। राजा कुमार, आफ़रीन खातून, दीपाली अवस्थी। इसके अलावा यहाँ पर काजल त्रिपाठी। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर देखिए सही जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, दोनों भवों की स्थिति, दोनों भवों का मध्यवर्ती स्थान, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। दोनों भवों का जो दोनों भवें होती हैं इनके बीच का जो स्थान होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा। जियोग्राफी और सोशियोलॉजी के लिए क्या क्या पढ़ें। ज्योग्राफी के लिए और सोशियोलॉजी, देखो सोशियोलॉजी में तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है आपके पेपर में, स्पेशली मैं सबको बताने जाऊँगा। और ज्योग्राफी मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखी है, थोड़ा बहुत भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल पढ़ लो, ठीक है, नदियों के बारे में थोड़ा बहुत देख लो, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। सर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, चलिए मैं कंफर्म नहीं किया उसके लिए सॉरी, बट मैं देख करके बता दूंगा। सर निपात क्या होता है प्लीज़ बताइए, निपात के बारे में बताते हैं भाई। त्रिकुटी यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दिया है, तो दोनों भवों का मध्यवर्ती स्थान जो आपका होता है त्रिकुटी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, आरोग्य शब्द के पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत बताइए क्या हो जाएगा। आरोग्य शब्द का जो असंगत क्या मतलब पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत बताइए क्या हो सकता है। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। स्वास्थ्य, सेहत, तंदुरुस्ती, आरोग्यता। सर मैथ के बीच के नहीं, माथे को ललाट बोलते हैं, उसके बीच का स्थान कोई, माथे में कोई बीच का स्थान नहीं होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 39 दिया गया, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका तो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। आरोग्य शब्द के पर्यायवाची की दृष्टि से जो आपका असंगत है उसका चयन करते हुए चलिएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरोगता। जितने लोग यहाँ पर अरोगता जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है, अरोगता जो है आपका यहाँ पर शुद्ध शब्द नहीं है, पहली बात तो उसका पर्यायवाची नहीं है, आपको ये देखना है यहाँ पर। चलिए सर लूसेंट से भी जीके पढ़ने, लेकिन बहुत डीपली दिया है। लूसेंट से कहाँ डीपली दिया है, लूसेंट का जीके मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप लूसेंट का जीके पढ़ लेते हो, एक बार पढ़ लेते हो, दो बार रिपीट कर लेते हो, तो आपका बिल्कुल आराम से 75% तो कहीं बाहर से आना ही नहीं है, उसके बाहर से आना ही नहीं है। और मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस वहाँ से करवा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, और डेली प्रैक्टिस भी करवाता रहता हूँ आप सभी को। अगला क्वेश्चन, नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए क्या हो जाएगा। नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो आपका क्या हो सकता है। प्राण, मुड़ी, पुनि, दर्शन, घर, प्रत्येक, बताइए। मैंने कुछ आपको शब्द बता रखे हैं, करेक्ट आंसर आपको बताइए क्या हो सकता है। नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो आपका क्या हो जाएगा। घर, प्रत्येक, प्राण और मिनी। 70% लोगों ने यहाँ पर जवाब जो सही दिया है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। लूसेंट से तो अच्छी आपकी जीके है सर जी। तो प्राण शब्द यहाँ पर देखिए जितने लोग जवाब दे रहे हैं, प्राण, प्राण हो गया, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये आपके जो होते हैं क्या होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सर हिंदी क्लास में प्राण शब्द आता है। प्राण शब्द कई बार आपको मिल चुका है आई होप, ठीक है। प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, साधु का साधु ही होता है संजय कुमार जी, साधु शब्द के लिए हम लोग नहीं कह सकते हैं। नींद बहुत तेज लग रहा है, वाह, इतनी जल्दी नींद किसको लगती है भाई। ओजस्वी शब्द के बारे में बताइए सर जी, इसका उचित विलोम बताइए क्या हो जाएगा। ओजस्वी शब्द का उचित विलोम बताइए क्या हो सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, पोल के हिसाब से जवाब देते हुए चलिएगा। चलिए सर मुझे समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, प्लीज़ फिर से बता दो। ओजस्वी का विलोम बताना है नीलम प्रदीप जी, इसमें क्या नहीं समझ में आया। ओजस्वी जिसके चेहरे पे कहते हैं ना ओज रहता है, तो इसका विलोम बताइए क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, कांतिहीन। जितने लोगों ने यहाँ पर कांतिहीन जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, जितने भी साथियों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यार आप लोग के यहाँ पे पता नहीं कैसे इंटरनेट रात में स्लो होता है, मेरे यहाँ पे तो भैया इंटरनेट रात में स्लो नहीं तेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। जबकि चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में नित्य बहुवचन में, यानी नित्य का मतलब पूछ रहे हैं। नित्य का मतलब होता है जो हमेशा, सदैव, यानी कि प्राण कभी आपका एक वचन में नहीं होता। प्राण शब्द अगर दिया गया है तो इसका एक वचन बनाया भी नहीं जा सकता, प्राण शब्द आपका बहुवचन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको छांटते हुए चलना है। श्रीमान, कवित्री, उपरोक्त, कनिष्ठ। तो यहाँ पर देखिए पढ़ने से पता चल रहा है शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा हो सकता है। इसमें तो 100% आ जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं भाई यहाँ पर। चलिए काफ़ी सारे लोग, 60% लोगों ने सही जवाब दिया है, बट हाँ एक चीज़ की वजह से मुझे लगा था लोग गलत करेंगे, और लोग गलत कर रहे हैं। उपरोक्त नहीं उपरयुक्त होता है, तो वो तो गलत होगा ही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा।
चलिए 58% लोगों ने अभी तक जवाब जो सही दिया है। तो भैया यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा श्रीमान। उपरोक्त जो है जहाँ पे आपने देखा वो बिल्कुल गलत लिखा होता है, उपरयुक्त जो है शुद्ध रूप होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगर आपको यहाँ पर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में नेताओं का अपमान करना मूर्खता होगा, कोई त्रुटि नहीं हो तो डी पर टिक कीजिएगा और कोई त्रुटि हो तो ए बी सी पर टिक कीजिएगा। नित्य का मतलब होता है हमेशा, भाई नित्य मतलब हमेशा होता है। कितनी बार बताया? 43, अभी तक उसी पे अटके पड़े हो। 43 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नेताओं का अपमान करना मूर्खता होगा या क्या हो सकता है? मूर्खता शब्द, देखिए मूर्खता शब्द मैंने आपको बता रखा है। मूर्खता शब्द क्या होता है? पुल्लिंग होता है कि स्त्रीलिंग होता है? पहले आप लोग ये बताओ। मैंने एक चीज़ आपको समझा रखी है आपको कई बार, और आप लोग को मैं बता रहा हूँ जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं एटलीस्ट सभी लोग जो है अंत तक जुड़ने का, अंत तक क्लास को देखा करो। जुड़ करके गायब होने वाला कोई सीन मत रखा करो। सर दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान के लिए कैसे पढ़ें? दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान के लिए देखो, स्पेशली आप किस स्टेट से हो पहले ये बताओ कि आपके लिए आता भी कि नहीं आता है। बस आप लोग बस कि कहीं ना कहीं इधर से पढ़ करके पढ़ रहे हो उसको, ठीक है। क्योंकि कुछ आपके मार्केट में बुक्स ऐसी उपलब्ध हैं जो फालतू में दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि आता ही नहीं वहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा थोड़ा बहुत। मैं ट्राई करूँगा शिवांशी मौर्य जी। मैं आप लोग के क्वेश्चन यहाँ पर देख ले रहा हूँ, क्या-क्या क्वेश्चन्स आए हैं। चलिए, या आपने एक क्वेश्चन पूछा प्रिया रानी जी कि सर आप जितने की क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें से सारे आएँगे? तो अगर ऐसी गारंटी लेकर के कोई भी करवाता हो तो हमको बता दीजिएगा, ठीक है? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आपको हमेशा बोला हिंदी 100% आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आने वाला है। रीज़निंग एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक आपका बाहर से नहीं आने वाला, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। अब जीके और जीएस की बात करते हैं तो भैया जीके और जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। कितना मैं पढ़ा दूँ, कितना कोई और पढ़ा दे, तो एक चीज़ याद रखिएगा वो एग्ज़ामिनर के ऊपर है कहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है। 85% 80% प्लस मेरे इस पढ़ाए हुए आराम से आपके आएँगे। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% नहीं आएगा, 100% भी आ सकता है, बट 80% 85% फिक्स आपका आने वाला है। चलिए भाई, मैं भी पेपर दिया हूँ, इसका मतलब क्या होता है, हर बार एक सेम पेपर नहीं बन के आता, सेम ही पेपर आपको उठा करके हर साल नहीं देता है। हर बार इधर से उधर, उधर से इधर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? विनू मिश्रा जी, 43 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर मूर्खता आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो मूर्खता होगी हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मैंने आपको हिंदी में 100% बोल दिया है और 100% आएगा, इतना परेशान मत बिल्कुल मत होइए। इससे ज़्यादा क्या बोला जाए आपके लिए। चलिए, इस समारोह की सफलता डॉट 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 हमारे विभागाध्यक्ष को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सफलता का क्या दायित्व होता है, श्रेय होता है या भार होता है? बहुत आसान सा प्रश्न है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। हाँ भाई, तो वही तो मैंने बोला विनू मिश्रा जी। आईडीआई तो मैंने बताया अभी तक 100% 80%, वो क्या बता रहा हूँ, आईडीआई तो बता रहा हूँ मैं। भरोसा करके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप लोग की देखो, अगर आप यहाँ पर मेरे से तैयारी कर रहे हैं तो ट्रस्ट रखना पड़ेगा आप सभी को। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो श्रेय होता है, ठीक है, इस समारोह की सफलता का श्रेय जो है हमारे विभागाध्यक्ष को मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य छाँटते हुए चलना है। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य छाँटते हुए चलना है। देखते हैं संयुक्त वाक्य जितने लोग, कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? 2 अलग-अलग वाक्य होते हैं, दोनों के अलग-अलग उद्देश्य होते हैं, विधेय होते हैं, कर्ता भी अलग-अलग होते हैं दोनों के। फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखो यहाँ पर काफ़ी लोग के सही आ रहे हैं। सर जी पिछली बार मैंने एग्ज़ामपुर से पढ़े थे, पर आपके अच्छे से समझ में आता है। अच्छा जी, चलिए। और अगर बीच में आ जाए, देखो मैंने आपको कितनी बार आपको पढ़ा रखा है, ये संयुक्त वाक्य मैंने कितनी बार पढ़ा रखा है कि बीच में अगर और आ जाता है तो आँख बंद करके और कोई ऑप्शन देखो ही मत। वो आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर संयुक्त वाक्य में ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे। बिल्कुल। हिस्ट्री के क्वेश्चन्स ऑलरेडी करवाए जाते हैं, करवाया जा चुका है। परेशान क्यों होते हैं रेणुका जी? हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो आपका इकोनॉमी हो गया, ये सब कुछ करवाया जा चुका है। चलिए भाई, अब 47 नंबर क्वेश्चन है। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानिए। यार थोड़ी देर तो रुक जाया करो क्लास में।
इतना ज़्यादा मतलब रात भी नहीं हो गई है कि आपको वीडियो को छोड़ करके जाना है। 27 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो अश्वनी, स्त्रीलिंग शब्द आपका क्या हो जाएगा? अश्वनी यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है? चलिए, लीडर बोर्ड में दिखा देता हूँ। लीडर बोर्ड देख लो आप लोग। आफरीन खातून, दीपाली अवस्थी, आरती यादव, नीलम अवधेश, ब्यूटी सिंह, काफ़ी लोगों ने देखिए यहाँ पर सही जवाब दिया है। काफ़ी लोग यहाँ पर टॉप पर आए हैं। आदर्श मिश्रा जी भी टॉप 10 में है, बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। अब मिलेंगे कल 11 बजे 12 बजे क्लास चलेगी, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।